हेलो हाय। आदि ऑफिशियल ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप जो भी सुनेंगे हमारे चचा हैं और साधु संत हैं जो अच्छी अच्छी ज्ञान को कहिए कि भंडार है और इनके पास आज आए हैं। पहले भी ब्लॉग में देखे होंगे कि इनके मुखारबिन से जो भी निकलते हैं शास्त्रों का बात आता है और हम लोगों के लिए शिक्षाप्रद है। आज का जो है चलो चाय पीते पीते कुछ शास्त्र का बात तो हो जाएंगे ताकि हम लोगों का शिक्षाप्रद ज्ञान का बढ़ोतरी हो और ऐसे ऐसे छोटे छोटे ब्लॉकों के लिए आप लोगों को वीडियो देते रहेंगे। हमारे मोटिवेशन लाइक कमेंट सब्सक्राइब से बढ़ाते रहें। जय जय सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राम राम। कोई बात नहीं, पहले चाय पी लिया जाए कोई। हाँ। ढोलकवा कहाँ हो? ढोलकवा बजाने वाला वो तबीयत ठीक नहीं चल रही। बेटा गिर जाएगा वो बजाता गिर जाएगा, हटा दो। नहीं बजाता हूँ, मैं बजाता हूँ बजाता हूँ। नहीं आप कैसे बजाइएगा? एकदम मन मुँह चढ़ गया। कुछ नहीं बोलने की मन एकदम बताता हूँ पर मुझे तो आगे थोड़ा बात करना नहीं। वो तो हम इसलिए कि हम चाचा से भेंट घाट कर लेते हैं उसके लिए। हाँ पसंद मिलता है बोलने की हरासमेंट हो जाता है कितना वो है। कहता है कि शरीर का कितना ये वहाँ जब रहता था तो वहाँ की बात शरीर में था के ओ, ओ, अगर हाँ आज तो संडे है बेटा। एक कबीरदास के साखी नहीं कहते एक दास का साखी है। कबीरा खड़े बाजार में लिए लकीती हाथ जो घर फूका हाँ आपने चलो हमारे साथ। क्या परेशानी
कहे है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आए, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आए। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, राइट। है ना। अपने दूषित कर्म ही जी। आदमी सुना ले जाओ, स्मरण करिएगा, अपने दूषित कर्म ही लाते दुख पैगाम। जी। क्यों बिचारे ईश को करो व्यर्थ बदनाम। बदनाम। सही। गलत करते हैं आप लेकिन भगवान को दोष देते हैं, ये गलत है ना। हाँ वही तो। जाकी रही भावना जैसी नहीं, हरि मूरत देखी देखें जैसी। ठीक है भैया, सत्य कर्मों का फल पके तो कंकर सोना होए, और दुष्कर्मों का फल पके तो सोना कंकर हो। तो सारी बातें तो अपने कर्म के ऊपर डिपेंड है। एक राजा था जी। उसकी माँ, एक लड़का था, बहुत दिन के बाद लड़का हुआ, तो लड़का भी सत्यवादी था, नाम भूल रहा हूँ, याद हो जाएगा जी। तो वो उसकी माँ, उसका लड़का, 3 लड़के थे। तो हालांकि लड़के भी अपनी माँ का संस्कार पाए थे, अपनी माँ के नियम धर्म से पूजा पाठ सब लोग करते ही थे, और वो बहुत प्रेम से सब लोग रहते थे। किसी प्रकार संपन्न परिवार था। तो माँ को चिंता हुई कि अब तीनों लड़के जवान हो गए, अब इनकी शादी कर दिया जाए। सही है। तो माँ का कर्म था, वो सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करती थी। स्नान करने के बाद आके तुलसी जी की पूजा करती थी। पूजा करने के बाद तब अपना रसोई घर में जाते थे। सही है। इसलिए औरतों का संस्कार के बिना एक रसोई क्या, एक यज्ञ है। जग है। सही है। जब औरत नहा धो करके रसोई घर में जाती है तो अन्नपूर्णा का खुश अपमान नहीं होता है, नहीं वो है। खुश होते हैं। ठीक है ना, वहाँ बरकत होती है। ठीक है ना, और जितना दूषित वातावरण होता है वहाँ खत्म हो जाता है। खत्म। सही है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से अपना सीधा कांटेक्ट होता है ब्रह्मांड से, समझ रहे हैं ना। सही है। हाँ, जी जी, एकदम जरूरी है। डायरेक्ट कांटेक्ट इसका होता है ब्रह्मांड से। तो वहाँ से ऊर्जा निकलती है जो आपको स्वच्छ बनाती है, और दूषित ऊर्जा जो है निकल कर बाहर चली निकल के जाती है। बाहर चली जाती। ठीक है ना भैया। जी जी। तो उस राजा लड़के की माँ सोची कि लड़के तीनों जवान हो गए हैं, तीनों की शादी कर देना चाहिए। एक ही राजा की लड़की, 3 लड़कियां थी, वो राजा ये भी संपन्न था, ये भी तो राजा ही था। जी। तो दूसरे राजा ने इसकी शादी, तीनों लड़कियों की शादी इसके तीनों लड़कों से कर दिया। अच्छा। समझ रहे हैं ना। तो अपने बाप महतारी के घर में बड़ी सुखी पली थी वो लड़कियां, और यहाँ भी आई राजे के घर में। तो लेकिन यहाँ का नियम दूसरा, ससुराल से और मायके से अंतर है बहुत ना। बहुत अंतर। तो देखिए, सोना सबको बहुत बड़ा हानिकार है कि ब्रह्म मुहूर्त में सबको उठ जाना चाहिए। ठीक है ना, इसका बात हाँ। बता रहा हूँ। नहीं, सही। तो लड़कियां जब सो रही थी तो उठ 8 बज गया। तो सास अपना नहा धो करके पूजा पाठ करने के बाद जा करके खाना बनाई। तो कहीं अपने मन में सोची कि लड़कियां थकी हुई हैं, सो गई हैं आज भाई। लेकिन लड़के से कही भैया जगा दो, बहुत दिन चले आया ना, अरे नाश्ता पानी सब करेंगे कि नहीं करेंगी। हाँ भाई। तो जब लड़कियां उठ के आई, सब बाल बिखरा हुआ चोटियों की तरह से आई, है लफंगों की तरह से। तो सास ने कहा, अरे बेटी ऐसा करो कि पहले नहा धो लो जाकर, हाँ, शुद्ध हो जाओ। इसके बाद आ करके खाना खाओ। तो सास लाख समझा रही, लेकिन सास के समझाने का कोई असर उन लड़कियों के ऊपर नहीं पड़ रहा है। कहती माँ, नहाना तो हम नहा लेंगे ना, हमारे नहाने की चिंता आप क्यों करती हो। पहले काम कर है, दो। पहले जा करके रसोई में सब चली गई, जा करके निकाल करके तीनों बहनियां अपना लगी खाना खाने। अरे भगवान, जब खाना खाने लगी, नहा धो करके खाती तो अन्नपूर्णा का अपमान नहीं होता। नहीं होता। अन्न देवता वहीं से नाराज होना शुरू कर गए।
ठीक है ना। अब ये सबों को जितनी उसकी सास समझाती थी उसी का सेम उल्टा करते थे वो सब विपरीत लड़कियां। विपरीत। विपरीत था। बाबू ऐसा होते 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 एकदम जो है उसके राज्य में हम्म, व्यापार था वो भी ध्वस्त हो गया। हाँ, डूब गया फिर। जहाज जा रहा था माल लेकर के वो भी डूब गया है। घर का सोना चांदी जो है सब साला कंकड़ पत्थर हो गया। सोचो। महल उसका जो है बिक गया। एक कर्ज में इतना डूब गया वो राजा हम्म, कि एक व्यापारी आकर के पूरा उसका महल खरीद लिया। हम्म, समझ रहे हैं ना। लक्ष्मी निकल गई उसके यहाँ से हम्म, उन सबों के दुराचार से। हम्म, तो जब निकल गई जब इनका एकदम सड़क पर आ गए तो गांव के बाहर में एक झोपड़ी थी। तो लड़का और सास कहती बेटी अब ही रहो हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो अपनी राजसी ठाठ बाट में वो सब मस्त थी। तो सब कहे कि मैं झोपड़ी में रहूंगी मैं झोपड़ी हाँ, में रहने वाली दिखाई दे रही हूँ। हाँ, मैं चली हम्म, जाऊंगी अपने माँ बाप के यहाँ। हाँ, बस तीनों एक बार उठी चलिए। चली गई अपने माँ बाप के यहाँ। राजा उसका बाप था ही दौड़ करके पकड़ा। अरे मेरी पुत्री ऐसी तुम्हारी दशा कैसे हो गई। तो सारी हाल उन्होंने बताया। अपने कर्मों के बारे में नहीं नहीं बताया बताया। कि ओह, मेरी सास ऐसा ऐसा मुझको सिखा रही है कि हाँ, सवेरे उठने के लिए कहती है सवेरे नहाने के लिए हाँ, कहती है पूजा पाठ करने के लिए कहती है। हम्म, ये सब नहीं बताया। आप मैंने दूसरों को हाँ खाली कह के उनकी बुराई बुराई बतियाई सब। बतियाई। और तीनों बहन थी तीनों अपने में सेटलमेंट कर लिया बुराई बतियाने लगी सब जा करके अपनी बाप से। अब लगी रहने। तो विष्णु लोक में नारद जी एक बार घूमते घामते आए। वो तो आते हैं ना हम्म, मृत लोक में भी जाते हैं कुल लोक में हाँ, जाते हैं ना सबके हाँ, समाचार लेकर के देते हैं ना। तो उनके एक लिए बार कोई रोक टोक नहीं हाँ है। कोई रोक कहाँ टोक है नहीं है। तीनों लोगों तो में। जब जब एक बार विष्णु भगवान के यहाँ पहुँचे तो विष्णु भगवान कहते हैं अरे मुनिवर आप तो बहुत दिनों के बाद आ जाए हो। क्या कहो। हाल है थोड़ा मृत्यु लोक की हाल बताओ। हाँ, हाँ, तो नारद हमारे भगवान ने ये सारी कहानियां बताई हम्म, विष्णु भगवान को। तो लक्ष्मी ने कहा हाँ भाई ठीक है सही है। हाँ, ये सब कर्मों का दोष है। हम्म, उनकी सास जो थी बहुत धर्म हाँ, पतिव्रता हाँ, हाँ, सब कुछ उनके अंदर था लेकिन उनकी बात को नहीं मानी। यहाँ फकीर बन गई अब अपने जब वहाँ गई है तो बस वही हाल। अब अपने मायके में भी हम्म, 10 बजे तक सोना बिना नहाए धोए भोजन करना। हम्म। अब मायके वाला के भी हरास करो तो। खास करो यही बात हो गई। अब वहाँ का भी राजा तो उसके बाप के ऊपर फिर वही मुसीबतें आने लगी। हाँ, जब मुसीबतें आने लगी उसका भी जहाज जा रहा था धन से लदा हुआ समुद्र में डूब गया। उसका व्यापारिक खजाना जो था उसमें आग लग गई। घर के जितने हीरा मोती जवाहर थे सब कंकड़ पत्थर हो गया। इसके बाद वो भी राजा रोड पे आ गया। तो एक सन्यासी बहुत तेजस्वी सन्यासी अर्थात विष्णु हम्म, भगवान में ही आए जी, सन्यासी का रूप पकड़ भेष में, करके हाँ, देश में। तो दौड़ करके राजा ने उनका पैर पकड़ लिया। कहे ठीक है राजा उठो उठो उठो। क्या बात है मैं तुम्हारे मुसीबत को जानता हूँ। हमसे छिपा नहीं है। मैं तो कुल जानता हूँ। तुम तो खुदे पाल रखे हो अपनी मुसीबत। हम्म, तो राजा प्रसन्न हो गया हाँ मैं पाल रखा हूँ। कहा कि हमको हाँ। मालूम ही नहीं। कहा कि कहाँ है। कहा कि अपनी तीनों लड़कियों को बुलाओ जिस हालत में है। तो जब उठ करके वो आई कहीं बैठाओ उन सबों को। बैठाए जब बैठाए हैं तो दूषित जो है बवंडर पूरा धुआं उन सबों के बगल अगल से घेर लिया। और दरिद्रता दरिद्र जो है हम्म, सब भूत प्रेत पिशाच मुंह पाए खड़ी है उनके हाँ, चारों तरफ। हाँ, अक्षिणी जितनी थी। हम्म, कह राजा देख रहे हो ये तुम्हारी ही लड़की है ना। राजा देख के एकदम दंग रह गया। इसके बाद कहे तुमने ही पाला है ना इस वहाँ का भी ले डूबी है तुमको भी ले डूबी है। हम्म, फिर
पैर पे गिरा, पैर में नहीं राजा छोड़ रहा है। हम्म, तो राजा ने कहा ठीक है, मेरे सामने बुलाओ उन सबों को। जब सामने आई है जी, तो उनके तेज से ऋषि महात्मा के जो आए थे, महात्मा जी हाँ, अर्थात विष्णु भगवान मुनि के भेष में, महात्मा के भेष में, हम्म, उनके तेज से उन सबों के अंदर का जितना दूषित पाप था हाँ, वो निकल गया। निकल गया। निकल गया तो उनकी बुद्धि जो है ठिकाने लग गई, बढ़िया बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि आ आ गई, गई। और जो खराब बुद्धि थी वो बाहर निकल गई। उन सबों को ज्ञान प्राप्त हो गया। हाँ, तो सब या करके उस महात्मा का पैर वो भी पकड़ लिया सबों ने। तो मुनि कहा, मैंने लगी क्षमा मांगने, सब लगी रोने, लगी क्षमा मांगने। तो मुनि ने कहा कि तुम लोगों को ज्ञान हो गया है, अब ऐसा तो नहीं करोगी। कहा कि ऐसा अब हम लोग जिंदगी में नहीं करेंगे। इसके बाद जो है कहा तो ठीक है, तुम यहाँ से अब जहाँ से आई हो अपने सास सास ससुर ससुर, के घर जाओ। हाँ, वो भी कंगाल हो चुके हैं, कहाँ भाई, तुम्हारे वजह से तुम्हारे कंगाल। वजह से ये भी कंगाल हुए, वो भी कंगाल हुए, सब आ करके उसका पति, तीनों के पति ने भगा दिए थे घर से इन सबों को, भाग यहाँ से। हाँ, तुम्हारा कर्म ही हाँ, खराब है। जब वो बोली कि नहीं मैं झोपड़ी में रहने वाली नहीं हूँ, तो भगा दिया वो लोगों ने जाओ भाई, कि मेरी माँ का कहना मानना ही पड़ेगा, जैसे माँ कहेगी वैसे रहना पड़ेगा, रहना पर। और नहीं तो तुम लोग जाओ। तब वो भाग करके अपने पिता के पास आई थी और उनको भी कंगाल बना दिया। जब ज्ञान प्राप्त हो गया भैया, तब अपने ससुराल आई हैं। अब इधर उसके बाप का जितना जहाज डूबा था ना, हाँ, सब आ गया पानी के ऊपर। जो उसके व्यापार में घाटा हुआ था, वो भी, गोदाम में आग लगी थी, सब माल एकदम भर गया करके। उसके घर में जो धन दौलत कंकड़ पत्थर जल गया था, वो भी हो गया वो भी ठीक। भर के एकदम तैयार, राजा जैसे का तैसा फिर हो गया। अब वहीं से मुनिराज अर्थात विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। और ये सब जब यहाँ आई है, इन सबों की आत्मा सही हो गई, ज्ञान हो गया, तो वहाँ भी ऑटोमेटिक सब सही हो गया। सही हो गया, सोचो। सब जा करके अपनी सास का सेवा पैर से पकड़ी, हटी नहीं रही है कितना हटाने कि माँ मुझे माफ करो, जब तक माफ नहीं करिएगा तब तक हम लोग जहर खा के मर जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। अब तीनों लड़के आए तो माँ ने कहा उसकी सास, ठीक है बेटी, मुझे मालूम है जो तुम लोगों ने कर्म किया है और तुम्हारे ऊपर जो हुआ है मैं सब जानती हूँ। अब सही रहना, देखो सब भर गया ना, ये तुम्ही लोगों के कर्मों का दोष था। इसलिए औरतों को चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पहला काम नहा लो, नहा धो के दैनिक क्रिया से निवृत्त हो करके नहा धो लो। नहा धो लेने के बाद फिर रसोई घर में जाओ, रसोई घर में जाने के बाद प्रेम से खाना बनाओ, खाना बनाने के बाद सबसे पहले अपने पति को खिलाओ, ठीक है ना। और पति पत्नी अगर एक थाली में बैठ करके खाते हैं तो भी अन्नपूर्णा का अपमान होता है, पर पत्नी एक साथ नहीं खाते हैं, लक्ष्मी विष्णु के साथ कभी नहीं खाएं। पत्नी का एक फर्ज होता है कि पति परमेश्वर होता है, उनके बाद ही पति को खाने खिला करके इसके बाद खाना चाहिए, ठीक है ना। उस घर में कभी दरिद्रता वास होगा ही नहीं, दरिद्रता कभी आएगी ही नहीं, ठीक है ना। पत्नी जो है यही लक्ष्मी है, हाँ सही है, यही देवी है, यही दुर्गा है, और यही चंडाल है। औरतें ही, भरत ने अपनी माँ को खुद कहा, जब राम को हालांकि कैकेयी बहुत मानती थी, मानते भरत थे से राम, ज्यादा भरत से ज्यादा ज्यादा मानती मानते थी। थे जी। लेकिन भरत की समझ में जब वनवास दे दिया तो आए हम भरत के कई को मां नहीं कहे, वो तो राम से जो है, राम ने उनसे वचन बनवा कि मैं तुमसे मांग रहा हूँ, हाँ हाँ, मुझे भीख दोगे जो मांगूंगा। तो कहे ने भैया आज जो मांग लोगे मैं अपना शरीर दे दूंगा। कहे तुम्हारी शरीर नहीं चाहिए, तुम्हारा प्राण नहीं चाहिए, अपनी माँ को क्षमा कर दो। उसको माँ कहा, आज से माँ कहना शुरू कर दो। कहे हैं भरत जी, विधु नारी गति जानी, अधम कुटिल गयव
भगवान ने इनके बुद्धि विधौ न नारी हृदय गति जानी, इनके हृदय में क्या है भगवान भी नहीं जान पाए। सही है। ठीक है ना। हम लोग हाँ क्या जा रहे हैं। हम लोगों की क्या औकात है। औकात है जानने की। नारी वो चीज है, क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैयो न जाने को तो मनुष्य, भगवान नहीं जान पाए। औरतें चलते चलते मूड़ी कटवा देंगी। औरत जो है नरक से स्वर्ग में वास करवा देंगी आपको, खोपड़ी से महल बना देंगी अगर नारी है तो। सही है। यही नारी, अगर नारी है पतिव्रता, नारी में बहुत ताकत है। जी। ठीक है ना। वो झोपड़ी से महल बना देगी और महल से झोपड़ी बना देगी। झोपड़ी बना देगी। नारी के अंदर वो ताकत है। सही। तो बाबू हो सत्कर्म करिए, सत्य पे चलिए, अपने आचार विचार को दुरुस्त रखिए, किसी को देख करके जलिए मत। सही है। अगर किसी की भलाई नहीं कर सकते हैं तो उसकी बुराई भी नहीं करो। ठीक है ना। सदैव गरीबों के ऊपर दया रखो, उनकी मदद करो। ठीक है ना। कर लो भैया बात। मैं बात क्या करना। ठीक है ना। इसलिए जो है हमेशा जो आपको देख करके जलता है उसको जलने दीजिए, लेकिन आप अपना कर्म मत छोड़िए। सही है। ठीक है ना। अपना कर्म आप मत छोड़ो, जलने वाला खुद जल जाएगा। जो आपको देख करके जल रहा है ना वो खुद जल जाएगा। आप सोने की तरह, सोना जो है देखिए अग्नि में तपाया जाता है ना, कितना चमकता हो। सही जी है ना। उससे आओ निखार आ जाता है, चमक आ जाती है। तो तो वही सोना बनो। वो जलाता है तो जलो मत, अपना कर्म करते रहो। हाँ तो यार क्या दिक्कत भैया, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। देख करके किसी को मत जलो। ये है कि जैसे क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, वो कहता है कि जैसे हमने बीगा कोई चीज, हमने बीगा और वाके रिटर्न हम ही को पास आएगा। बिल्कुल पाएगा भाई, बिल्कुल पाएगा, क्योंकि हमने उसको उत्पन्न किया है, हमने बीगा है। सही है, सही है। इस बाबू जो कह रहे हैं मैंने 100% सत्य कह रहे हैं, ये इसमें झुटलाया नहीं जा सकता है। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करते हो तो सीधा ब्रह्मांड से लगा हो जाता है आपका। ठीक, पाप धुलते चले जाते हैं। तो ब्रह्म स्नान, ऋषि स्नान, ठीक है ना। 5 प्रकार के स्नान होते हैं। जो 8-10 बजे नहाते हैं उनको अभी स्नान कहते हैं, राक्षसी स्नान। वो सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा दोष है। सबको चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान छोड़ देना। सही। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। ब्रह्म मुहूर्त में सबकी नींद खुल जाती है। ऑटोमेटिक आलस भले अलग बात है। देवताओं का वास रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं का वास रहता है बाबू। देवता कभी गलत नहीं करते, सबको जगा देते हैं। लेकिन जो दुष्ट आत्मा रहती है वही चाँप रखती है। अभी सोएंगे, सो बेटा सो। ठीक है ना। वही सोने उठने नहीं देती, दबा के रखती है। जब वही विपरीत प्रतिक्रियाएं आती है ना, असर उल्टा होता है, वही प्रभाव पड़ता है। आपकी सेहत पर प्रभाव पड़ेगा, आपकी धन दौलत पर प्रभाव पड़ेगा, सब है ना। कर्म क्यों बनाया गया है। हाँ कर्म से रहिए भाई। हाँ वो तो पालन करने के लिए ही ना हम लोग बनाते हैं। कर्म का पालन करिए। सही रास्ते पर चलने वाले जल्दी ठोकर तो लगता है लेकिन गिरते नहीं। हाँ, रास्ता पर शस्त्र हो जाता है, सत्य की हमेशा विजय होती है। समझ रहे हैं बाबू। सत्य की हमेशा विजय होती है। ऊपर वाले की सब माया है। ये 7 घोड़े देख रहे हैं क्या है, ये सब क्या है।
देखते हैं ना, 7 घोड़े हैं ना, जी, जी। देखिए उसको आप हरा लीजिए, देखिए। ये सूर्य देवता के। हाँ, हाँ, सूर्य जगत के घोड़े हैं, सूर्य जगत के। समझ रहे हैं ना? जी, जी। सब लोग नहीं जानते, सूर्य रथ के घोड़े हैं सातों। हाँ, समझ रहे हैं भैया, तो छोड़िए यहीं से विराम कीजिए। हाँ, तो यार और क्योंकि हाँ, हाँ, हाँ। तो आपकी वजह से आइएगा, बहुत कथा सुनाऊंगा आपको, बढ़िया से बढ़िया कथा सुनाऊंगा, अमल करिए। वही कहूँ, चलते हाँ, हैं, बहुत अमल दिन हो करिए। गया और ड्यूटी हाँ, तो है यहीं में है तो, लेकिन ये चलते कहना, हैं सुख समाचार आप सोचा। लड़के को समझाते हैं, लड़का समझे या न समझे, उसका फल तो हाँ, उसी को मिलेगा उसी ना। को मिलेगा चाचा, क्या ये संस्कार कहते हैं, बाप महतारी का फर्ज होता है कि बच्चे को समझाइए। अगर बच्चा नहीं समझता है तो उसका फल बच्चे को मिलेगा, है ना। चाचा कहते हैं हमारी आदतें चाचा कि मनुष्य, पिताजी यदि जो कह देते थे ना कि बेटा ये काम होना है, आंख झुका के आदमी सुनते रहते थे। माने कि एक उल्टा शब्द भी ना बोलना है, माता पिता से नहीं बोलना है इस चीज को। अब जो है उल्टा जवाब। उल्टा जवाब चाचा। अरे कहे न कि आत्माएं इतना दुखता है कभी कभी चाचा कि हम कि क्या कहें, आत्माएं क्या हम दोष दें, लेकिन अपना ही कर्म कहीं गलत हुआ होगा सब तो मिला हम जुला करके अपने ऊपर ले लीजिए, शांति मिल जाएगी, उतने से शांति मिल जाएगी। इतना इतना सोचता हूँ ना, हाँ, हाँ, तो लगता है कि ठीक है ना ना जैसा है ठीक है। जैसा, लेकिन सब अपनी ठीक रहनी चाहिए। सब मिला करके, लड़का कुछ कह देता है, लड़का मार देता है, लड़का गाली देता है, लड़का खाना नहीं देता है, तो लड़के का दोष मत दीजिए। अपने कर्म को, मैंने गलत किया है, मेरे कर्म में यही लिखा है, हाँ, भगवान आपका भला करेंगे, उसका फल तो लड़के को मिलेगा ही। हाँ, लेकिन आप लड़के को दोष मत दिए, अपने कर्म पर रखिए कि मुझे, मेरे कर्म में यही लिखा है, ठीक है ना भैया, किसी का दोष मत दीजिए। औरत देखिए जो नटई फाड़ के, मैंने कड़ी आवाज में जो औरत बोलती है, वो बहुत, उसे क्या कहते हैं, बहुत कुटिल औरत कहते हैं। क्रूर कहिए। क्रूर कहिए, कुटिल कहिए, क्रूर कहिए, उसको जो भी कह दीजिए। लिखे हैं हल बल माने जल्दी जल्दी होना। हल बल नारी चले, ऊंचे गर डिड़िया, डिड़ियाने का मतलब बोलना, कड़ी आवाज में बोलना। हल बल नारी चले, ऊंचे गर डिड़िया, ताकर पतिया सिकमर, वो रसा तल जाए। ज्यादा बोलने वाली औरत का पति पहले मरता है, चैलेंज है, लिखे हैं रामायण के अंदर, ठीक है ना। हाँ, जो सही। भगवान पहले क्या करते, देख ले, एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक पेड़ है ना, तना एक ही है ना, जी, जी। और उसमें शाखाएं कितनी हैं, बहुत काफी है। एक डाल काटो, दो डाल काटो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, और डालियां तो फिर उसमें से पत्तियां हरा भरा हो जाएगा, क्योंकि उसको भोजन तो मिल ही रहा है, मिल ही रहा, सही है। उसका जरी बाप तो जिंदा ही है। फिर पनप जाएगा, कलियां उसमें से आ जाएंगी, फिर तैयार हो जाएगा, उसी कटी हुई गलिया में से आ जाएंगे, है ना। लेकिन जब तना काट दीजिए तब सारी शाखाएं बेकार। बेकार हो जाएगा। तो भगवान क्या करते हैं ना, ऐसे लोगों का पहले तने काटते हैं, अर्थात उसके पतिये को ले लेते हैं कि तुम्हारे कर्म का फल, अब तुम अपने कर्म का फल दे, हाँ, जो किया है हाँ, उसको भोग अब, ठीक है ना। जब तना काट देते हैं तो ही लेकर के, ये बाबू रे भैया, गली गली घूमती है, कोई कंकड़ मारता है, कोई पत्थर मारता है, नाना कर्मों का प्रकार के अपना विस्तार हो धर्म जाता का है कि अपने अपना। फल मिलता है ना। तो बाबू हो, ठीक है ना। भी सही है। हाँ,
देखिए वो क्या सती सावित्री क्या थी, हम्म सावित्रीय था ना, हम्म सावित्रीय थी ना, हाँ सत्य सत्यवान को सत्यवान। हाँ मृतक जमराज से लौटा लाई। तो वैसे वैसे पृथ्वी पर औरतें वगैरह और रही तो और हैं हाँ, थे। सावित्री जो है अपने पति को, मृतक पति को जिंदा करके लौटा लाया, जमराजों से छीन लिया, जमराज को वापस करना पड़ा हाँ मजबूरन। मजबूरन। ठीक है ना। अनसुईया क्या किया, आपके बिहार की थी अत्रि मुनि की औरत, हम्म, ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना करके अपने हम्म, गोदी में खिलाई है। ठीक है ना। ये तीनों आती देवियां का सास बन गई, सास ससुर बन बोलिए। गई। हाँ? सबका घमंड तोड़ दिया सरस्वती का है, तो लक्ष्मी लक्ष्मी का लक्ष्मी का और इनका गौरा का, हाँ, पार्वती का, पार्वती जी का। सबका घमंड टूट गया। सब जा करके पैर पड़ी अनसुईया के। नारद सब मुनि हाँ सबने नारद मुनि के अपने अपने हाँ सास ससुर के पहले। हाँ तो सबने कहा, जब नारद से पूछे कहिया भैया हमने का पता है और उन्हें क्या लगा बोल रहे, यही आकर के कहे थे कि आप लोग झुट्ठन इतना सुंदर बनती हो, अपनी अपनी बड़ाई करती हो, प्रतिवर्षा सती अनसुईया ऐसा तो कोई है ही नहीं। उनको लगा ठेस सबके। मोह न नारे नारी के रूपा, पन्नगारे अनीति अनुपा। औरत कितना हूँ खूबसूरत हो, दूसरी औरत देख करके उसको जलस। मोहित नहीं हो सकती, वो उसको खराबे कहेगी, चाहे अपने भले कुरूप रहे, यही हाँ। कहेगी क्या हमसे सुंदर है वो। औरत औरत को देख करके कभी मोहित नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर जलन की भावना बहुत काफी रहती। मोह है न नारी नारी के रूपा, पन्नगार यह नीति अनुपा। जी जी। ठीक है ना। औरत वो चीज है। तब नारद ने कहा भैया जाके पता लगाइए, तो जनबे करे थी अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए उन्हीं सबों ने भेजा था ना, हाँ कि जा करके परीक्षा लीजिए उन सबों की कि हमसे ज्यादा सत्यवादी है, हमसे ज्यादा सुंदर है। अपने अपने पति को हाँ भेजे थे। सब लोग अपने अपने पति को भेजे। पत्नी की आज्ञा के हाँ अनुसार तीनों अपना हाँ परिचय। जब आए तो जब कहे कि हाँ, जब कहानी तो आप जानते ही हैं कि हमको भोजन कराइए, कहे ठीक है मुनिवर आप बैठिए, मैं भोजन बनाती हूँ, ताजा भोजन खिलाऊंगी। कहे कि लेकिन एक शर्त है। कहा कि क्या शर्त है, नंगा होकर के भोजन कराइएगा तभी खाएंगे हम लोग। ऐसा हम लोगों का तो ये है, हाँ ऐसा जो व्रत हम है। लोगों का ऐसा भक्त है, हम लोग भगवान ऐसा साधु है, हम लोग वस्त्र धारण करने वाले का जो है नहीं खाते हैं, नहीं नहीं खाते अन्न हैं। ग्रहण नहीं करते। सब अनसुईया ध्यान लगाई अत्रि मुनि का, क्या बात है, ये तो समझ गई। पूरो तो समंदर से जा करके पानी लाई है, मार दिया छींटा। बच्चा। तीनों के यहाँ लगे करने, 4 महीने के बच्चे हो गए, पलना में डाल के झुला रही है, लिया कर नंगा होकर के सबको चटाया, गोदी में बैठा करके। क्या लाज नहीं ना है। तो जब पलने में झुलाई, इसके बाद जब यहाँ हड़कंप मचा, कहाँ गए इतना दिन हो गए भाई, लोग राज गौवे नहीं किए, राज गद्दी पर है ही नहीं तीनों भाई। तब वहाँ से आई है सर अनसुईया से, देवी यहाँ हमारे पति आए थे कभी, वो तो जानती ही है, क्या मैं तुम लोगों के पति को तो कभी देखा ही नहीं, देखा नहीं भाई। मैं क्या जानूं तुम्हारे पति को, मेरे पास अभी 3 बच्चे सोए हुए हैं, अगर तुम्हारे पति है तो ले लो, अपना अपना देख के भाई। ले लो भाई। जब इन लोगों ने देखा तो इनसे क्या छिपा है। हाँ लेकिन कोई पहचान नहीं पाए अनसुईया की शक्ति के आगे, एक दूसरे के विपरीत थे, उनके पति का वो पकड़ा, उनके पति का वो पकड़ा, उनके पति का वो पकड़ा, और तब तक कमंडल से मार दिया सब, सबका मूड़ी नीचे, सब झुक गई अनसुईया के पैर के नीचे, सबको झुकना पड़ा, सबका घमंड टूट गया। तो घमंड मत करिए भैया, ठीक है ना, घमंड किसी का भगवान भगवान रहने दिए नहीं है, और न तो दूसरे की निंदा करिए, निंदा करना बहुत बड़ा पाप होता बहुत बड़ी है। पाप होता है, शास्त्रों में कहा हाँ, गया भाई। ऐसे भी
अपना विचार के अनुसार गलत ही समझ है। रहे हैं ना? निंदा मत करिए, निंदनीय बनिए, बनकर यही बनिए। देख पानी खत्म हो गया है, पंखा चालू कर दो। ठीक है ना बाबू? ठीक है भैया, राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम। हेलो हाय। अब ऑफिशियल ब्लॉग को बंद कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे आपका ज्ञान का भंडार देते रहेंगे और ऐसे ऐसे हम लोगों का सीख हम लोगों की समझ सीख का बातें ज्ञान के बातें होते रहेगा। कौन सा चैनल है आपका? एक बार मेरे पे आया था कि अपना नाम दीजिए। हाँ, तो मैं कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया। नहीं भैया, कुछ नहीं, क्योंकि उसमें जो है, हाँ, अब समय नहीं रह गई हाँ है। वह तो सही है। हाँ, अगर एक आध घंटा बोलना पड़े तो सांस फूलने लगेगी। प्रवचन देने का मतलब कुछ देरी तक बोलिए, समझ रहे हैं ना? अच्छा, और गलत बोलिएगा तो तुरंत एक्शन होता है, केस लग जाती है, ये भी सुन लीजिए। कमेंट वगैरह। हाँ हाँ। चलो ठीक है सर, चलते हाँ, हैं। ठीक अब है, ठीक आज संडे था है, ठीक है भैया, हम भी धन्यवाद। चलो चाचा के भेंट घाट कर लें और ऐसे करके चलो आते रहेंगे। अच्छा अपना स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखेंगे तो करके। देता हूँ। हाँ गिरी जी, निकलते हैं, नाइट ड्यूटी है। अच्छा तुम ये सब क्या लगा हुआ पूरा घूम रहे हो? ये बता इस चेक ले दे रहे हैं एप्लीकेशन। हाँ किस चीज का साइन कर दें? हाँ हाँ, ठीक है। लाइव चल रहे हो क्या? इसमें किस चीज का है? इसके लिए जाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। नो इसमें आवाज सही कैच होती है? हाँ आवाज सही कैच होती है? हाँ ठीक है। हाँ। साउंड कैच कर लेता है वो सब बेफालतू साउंड नहीं कैच करता है। हाँ। जो आवाज बातचीत हो रहा है ना हाँ। हम लोगों में ही दोनों को बात आता है। अरे भाई, मैं देखा हूँ तीसरा रस्तवा में जाती है लेडीसिया, और वहाँ ऐसे रखी है ना, अपना बात करके चली जाती है, कुछ पता ही नहीं, बड़ 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 बड़